उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि इस साल देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के काम पर ध्यान दिया जाएगा। शुक्रवार को किम जोंग उन ने कहा कि देश के सामने जिंदगी और मौत का बड़ा संकट खड़ा है, इसलिए नए साल में अर्थव्यवस्था में सुधार राष्ट्रीय प्राथमिकता रहेगी। किम जोंग उन वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 8वीं केंद्रीय कमेटी की एक अहम बैठक को संबोधित कर रहे थे। बीते सप्ताह सोमवार को शुरू हुई ये बैठक शुक्रवार को खत्म हुई थी। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब उत्तर कोरिया में उनके शासन के 10 साल पूरे हो गए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर कोरिया ने खुद पर पाबंदियां लगा ली थी, जिसके बाद वहां से खाने की सामान की कमी की खबरें आने लगी थीं। जनवरी 2020 में उत्तर कोरिया ने चीन के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी थी। किम जोंग उन ने अपने भाषण में सीधे तौर पर न तो अमेरिका का नाम लिया और न ही दक्षिण कोरिया का कोई जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्य काम देश का विकास करना और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA के अनुसार किम जोंग उन ने माना कि साल 2021 ने उनके सामने बेहद मुश्किल परिस्थिति खड़ी की। उन्होंने अपने लिए देश के भोजन संकट, खाने की कमी और लोगों के रहने के लिए उचित घरों की जरूरत जैसे जरूरी काम का उद्देश्य भी तय किया। KCNA के अनुसार उन्होंने कहा कि साल 2022 में कोरोना महामारी से निपटना उनके अहम उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने कहा, देश के काम में महामारी से बचने के लिए इमरजेंसी जैसे कदमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया अपनी रक्षा काबिलियत को बढ़ाना भी जारी रखेगा, क्योंकि सैन्य स्थिति के हिसाब से कोरियाई प्रायद्वीप पर अभी भी अस्थिरता है। बीते साल खबरें आई थी कि उत्तर कोरिया में लोगों को खाने के सामान का गंभीर संकट झेलना पड़ रहा है और सर्दियों के शुरू होने के साथ वहां बड़े पैमाने पर खाद्य संकट हो सकता है। बीते एक साल में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने लगातार देश की बदहाल आर्थिक स्थिति और खाने के सामान की कमी की बात पर जोर दिया। साल के आखिर में हुई वर्कर्स पार्टी की बैठक में भी इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा हुई। साल 2022 के लिए किम जोंग उन की जिंदगी और मौत का बड़ा संकट की चेतावनी बीते साल अप्रैल में दी गई उनके भाषण से मेल खाती दिखती है। उस वक्त उन्होंने 1990 के दशक के सबसे भयंकर आर्थिक संकट और सूखे का जिक्र किया था और अधिकारियों से कठिन वक्त की तैयारी के लिए कहा था। इस तरह की तुलना स्थिति को बड़ा चढ़ाकर दिखाने जैसा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 के कारण सीमा बंद करने के फैसले, उत्तर कोरिया पर लगी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश की आर्थिक स्थिति हाल के दिनों में और बिगड़ गई है। इन कारणों से देश में खाद्य संकट बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी उत्तर कोरिया में खाद्य संकट बढ़ने और भुखमरी की चेतावनी दी है। हालांकि किम जोंग उन ने राष्ट्रीय आर्थिक योजना, ग्रामीण विकास योजना और खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाने की बात की है। ये उत्तर कोरियाई नागरिकों को बताता है कि उनके नेता अब उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं और साल 2022 की आर्थिक चुनौतियों को लेकर उम्मीद भी दे रहे हैं। नए साल के मौके पर किम जोंग उन के भाषणों में अब तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका का जिक्र होता आया है, लेकिन इस बार अपने भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर इनमें से किसी का नाम नहीं लिया। सेजोंग इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ रिसर्चर चोंग सोंग चांग ने NK न्यूज को बताया, पार्टी की बैठक में दिए गए इस भाषण को अगर हम उनके नए साल का भाषण माने तो इसमें न तो दोनों कोरिया के बीच रिश्तों का जिक्र था और न ही देश की विदेश नीति का। बीते साल के आखिर में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन में इस बात को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बनी थी कि युद्ध विराम पर खत्म हुए कोरिया युद्ध को वो औपचारिक रूप से खत्म घोषित करेंगे। लेकिन दक्षिण कोरिया का कहना है कि इस मामले में अभी भी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि